प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जून मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 5 से 18 तक। हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाते और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों ने झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिना जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदम और गोमरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के बीच बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूँगा। पृथ्वी के धूलि कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूँगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 7वां अध्याय पद संख्या 6 और 12 से 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे
और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी ही है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने अब्राम को बुलाया और ईश्वर की बुलाहट का पालन करते हुए और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 15वें वचन के अनुसार उसका पालन करते हुए अब्राम अपने देश को छोड़कर कनान देश को चला गया और उसके साथ उसका भतीजा लोट भी था। अब्राम और लोथ के चरवाहों के बीच झगड़ा और विवाद होते थे। झगड़ा इसीलिए नहीं था कि उनके पास चीज़ों की कमी थी, झगड़ा इसीलिए था कि उनके पास अधिक संपत्ति थी, अधिक चीज़ें थी और इसीलिए झगड़े होते थे। 13वें अध्याय के 8वें पद पर हम पढ़ते हैं कि अब्राम ने इस झगड़े को देखकर लोट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो भाई हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अब्राम ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया अलग होने का, लेकिन अलग होते समय अब्राम ने बड़ी उदारता दिखाई। ईश्वर ने हमें झगड़े के जीवन के लिए नहीं, शांति के जीवन के लिए बुलाया है। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 9वें पद पर यीशु पर्वत पर प्रवचन देते हुए कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र हैं। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। जो शांति के लिए काम करते हैं, मेल मिलाप के लिए कार्य करते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और अब्राम ने इस बात को समझा कि हम ईश्वर की संतान हैं और शांति और मेल मिलाप से हमें जीवन जीना होगा। शांति और मेल मिलाप का जीवन ईमानदारी से होता है, लेकिन ईमानदारी से भी बढ़कर शांति के लिए जरूरी है उदारता। और अब्राम ने इस सत्य को स्वीकारा, इस सिद्धांत को अपनाया कि उदारता दिखाना जरूरी है। एक दूसरे के साथ रिश्ते में उदारता सर्वोत्तम सिद्धांत है और अब्राम ने लोट के साथ वही किया। ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया था और लोट को उन्होंने सबसे अच्छी जमीन दे दी, सबसे अच्छा उर्वरक इलाका लोट के हाथों सौंप दिया। लोट को ये आज़ादी थी कि वो चयन करे। लोट ने देखा कि यर्दन की घाटी उर्वरक है और बहुत अच्छी तरह सिंचित है, नदी बहती है। लोट ने उसे चुना। अब्राम ने पूरी उदारता दिखाई और उसे आज़ादी दी और लोट वहाँ जाकर बस गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की पीढ़ी के लिए अब्राम की ये उदारता का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। जब विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, हम इस उदारता को अपनाएं। मुझे मालूम है एक परिवार जहाँ 4 भाई थे और उनमें से एक भाई सौभाग्यशाली था कि वो पढ़ लिख पाया और उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी पद पर रहते हुए उसने काफ़ी कुछ कमाया, पैसा कमाया। जब
उसके पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा हुआ, उसने अपना अधिकार मांगा, हक मांगा। उसके पास पहले से बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपना पूरा हिस्सा ले लिया। उसने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने बच्चों के लिए दे दूं। और उसने अपना सब कुछ अपने बच्चों के बीच में लुटा लिया। बच्चों के लिए बहुत कुछ, सारी सुविधाएं दे दी। और ये बच्चे बड़े होकर अब आलसी बन गए और अपने पिता की संपत्ति को उड़ा दिया। कोई नशा करता था और कोई ड्रग्स लेता था, शराब पीता था। पिता की आंखों के सामने ही दोनों बेटे बहुत कम उम्र में ही नशेड़ी बनकर गुजर गए। उस पिता ने शायद अपने अधिकार के लिए ईमानदारी दिखाई, लेकिन उदारता नहीं दिखाया अपने भाइयों के साथ, और उसका दुष्परिणाम हुआ। अब्राम ने उदारता दिखाई और उसका अच्छा परिणाम उसे मिला। ईश्वर ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं वो यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। और इसलिए अब्राम ने बड़े आभार के भाव के साथ धन्यवाद देते हुए मामरे के बलूत में प्रभु परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी अपने जीवन में उदारता के सिद्धांत को अपनाकर निस्वार्थ भाव से जब दूसरों के लिए कार्य करें, केवल अपने परिवारों तक हमारी उदारता सीमित ना हो, वो स्वार्थ कहलाया जाएगा। जो हमसे अपरिचित है, सबकी सेवा हम करें उदारता से, तो परमेश्वर उसका फल हमें ज़रूर देगा। आज के सुसमाचार में यीशु हमें 3 दिशा निर्देश देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को मत दो, और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। मंदिर में चढ़ाए गए बलिदान की वस्तु पवित्र है, और कुत्तों को यदि वो दे तो कुत्ते उसे नोच खा लेंगे और ये अपवित्र हो जाएगा। और उसी तरह मोती का मतलब है धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक बातें, और उसे स्वार्थी लोगों के सामने, जो दुनियावी माया जाल में फंसे हुए लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उन्हें देंगे तो वे उसका मूल्य नहीं समझेंगे। और इसीलिए उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, और इन पवित्र वस्तुओं की पवित्रता को बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं तो वे अपने पैरों तले उन चीज़ों को, उन शिक्षाओं को कुचल देंगे और पलट कर तुम्हें फाड़ डालेंगे। दूसरा दिशा निर्देश यीशु देते हैं, जिसे हम गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम बताते हैं। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है, और ये बहुत से धर्मों के, समाज के, धार्मिक और गैर धार्मिक समाज का यही संदेश है कि वैसा व्यवहार कीजिए जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से करते हैं, और दूसरों के साथ भी वैसा ही करिए। तीसरा दिशा निर्देश यीशु मुक्ति के बारे में बताते हैं। यीशु ये नहीं कहते हैं कि कितने लोग मुक्ति पाएंगे, ये एक रहस्य है, इसका खुलासा यीशु नहीं करते। लेकिन यीशु हमें मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता सकरा रास्ता है, संकीर्ण द्वार है,
और कठिनाई भरे रास्ते से हमें आगे बढ़ना है और सकरे द्वार से प्रवेश करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर्वत पर प्रवचन में ईश्वर के राज्य का अद्भुत वर्णन प्रभु यीशु कहते हैं और उसके मूलभूत सिद्धांत हमारे सामने प्रभु यीशु रखते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है चयन करना, टू मेक ए चॉइस। हमारे पास दो विकल्प है, आत्यंतिक रूप से ईश्वर के राज के लिए चयन करना या और इस चयनित मार्ग पर पूरी लगन के साथ चलना। ये इस विकल्प को अपनाने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है और यही शिष्यत्व का सिद्धांत है। दिस इज रैडिकल डिसाइपलशिप। आत्यंतिक तरीके से शिष्यत्व को अपनाने वालों को इस मार्ग को अपनाना होगा। यहाँ मध्यम मार्ग का कोई रास्ता नहीं है। मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता हम नहीं अपना सकते हैं। हमें चयन करना होगा, जीवन का मार्ग या विनाश का मार्ग। यदि हम जीवन के मार्ग को चुनते हैं तो हमें समझना होगा वो सकरा होगा, कठिन रास्ता होगा, कठिनाइयों, मुश्किलों, दुश्वारियों, विसंगतियों से भरा हुआ रास्ता होगा। यदि हम चौड़ा मार्ग चुनते हैं तो वो विनाश की ओर है, नरक की ओर है। जो व्यक्ति जीवन को सिर्फ मौज मस्ती और अपने स्वार्थ की पूर्ति का एक अवसर मानते हैं और एक दूसरे के प्रति चिंता नहीं, केवल अपने सुख समृद्धि की चिंता करते हैं और गैर जिम्मेदाराना जीवन जीते हैं, संयम के बिना जीवन जीते हैं, वे चौड़े मार्ग पर चलेंगे, वे विनाश के मार्ग पर चलेंगे और वो मार्ग नरक की ओर होगा। यीशु की शिक्षा के मार्ग पर जो लोग चलेंगे, जो लोग ईमानदारी का जीवन जिएंगे, जो लोग उदारता का जीवन जिएंगे, जो लोग निस्वार्थ जीवन जिएंगे, जो लोग परोपकार और सेवा का जीवन जिएंगे, वे यीशु के बताए गए सकरे मार्ग से, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करेंगे। वो मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से संतों ने इस संकीर्ण द्वार से प्रवेश किया, इस संकरे मार्ग से उन्होंने अपना रास्ता तय किया। हम मदर तेरेसा के जीवन को ही देखें। यदि वो चाहती तो कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट में रहकर अपनी शिक्षा अध्यापन के कार्य को करते हुए आराम का जीवन जी सकती थी, लेकिन यीशु के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने आराम के जीवन को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं के जीवन को छोड़ दिया, सड़क पर उतर आई और ऐसा वेश पहना जो समाज के सबसे निचले तबके के हैं, ऐसा जीवन शैली को अपनाया जो कठिनाई से भरपूर है। तो ये सकरे मार्ग जिसे मदर तेरेसा ने अपनाया, उसी मार्ग पर बहुत पहले संत फ्रांसिस असीसी ने भी उस रास्ते को अपनाया था। असीसी के फ्रांसिस बहुत अमीर परिवार का था। उसने सब कुछ को त्याग दिया ईश्वर के लिए और गरीबी का रास्ता अपनाया और कठिनाई के जीवन को अपनाया और अपने युवा मित्रों के साथ, अपने युवा अनुयायियों के साथ कटोरा लेकर भीख मांगते थे और गरीबों की भी मदद करते थे, गिरजाघर बनाते थे, लोगों के जीवन में आनंद देते थे, स्वयं दुख का अनुभव करते हुए, निस्वार्थ जीवन जीते हुए। संत फ्रांसिस जेवियर ने इस रास्ते को अपनाया। बहुत बड़े विश्वविद्यालय में बहुत ज्ञानी प्रोफेसर थे, लेकिन संत इग्नाटियस के आह्वान को
उसने सुना, जहाँ संत इग्नाटियस प्रभु यीशु का उदाहरण देते हुए कहते हैं, इससे क्या लाभ कि तुमने सारा संसार जीत लिया लेकिन अपने आत्मा को खो दिया। तो उस आह्वान को सुनकर फ्रांसिस जेवियर सब कुछ को त्याग देते हैं और मिशनरी बनते हैं और हमारे भारत देश में आते हैं और कठिनाइयाँ सहते हुए यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अन्य देशों में भी जाते हैं और यीशु के लिए क्रिस्तीय समुदायों का गठन करते हैं, तकलीफ़ें सहते हुए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सकरा मार्ग यीशु के लिए जीवन है। सकरे मार्ग का जो चयन करते हैं वे यीशु के लिए जीते हैं, जीवन के लिए, सार्थक जीवन के लिए, अनंत जीवन को लक्ष्य बनाकर, स्वर्ग का लक्ष्य बनाकर जीते हैं और इस दुनिया में ही मेल मिलाप का, उदारता का मार्ग अपनाते हुए इसे भी स्वर्ग बनाते हैं और लोगों को भी स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। आइए यीशु के अच्छे शिष्य बनते हुए शिष्यत्व के इस मूल सिद्धांत को, उदारता को, निस्वार्थ सेवा को, सक्रिय मार्ग को हम अपनाएं और ईश्वर के राज के लिए कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी कृपाओं के लिए। हम अनुभव करते हैं प्रभु, तू प्रतिदिन अपनी शिक्षा के द्वारा और अपने बुलाहट के द्वारा हमारा आह्वान करता है कि हम जीवन का चयन करें, विनाश का नहीं, ईमानदारी का, उदारता का, सेवा का, परोपकार का, दयालुता का हम चयन करें। प्रभु हमें कृपा दे कि पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश पर, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन हम जी सके, तेरे दिशा निर्देशों का हम पालन करें। यीशु की तरह हम अपना जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए, सक्रिय मार्ग से, सक्रिय द्वार से हम आगे प्रवेश करें, स्वर्गराज में प्रवेश कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।